हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। तो अब लिटरेचर में एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम रियल टेक्स्ट और उसके ट्रांसलेशंस को पढ़ेंगे। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले मैं बुक रेप ऑफ द लॉक को का रियल टेक्स्ट आपके सामने है एंड इसके ट्रांसलेशन दूंगी, जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा और डिटेल्ड में अगर पढ़ना चाह रहे हैं वर्क को तो वो भी हमारे पास होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये कॉन्टो 1 है। जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेप ऑफ द लॉक जो मॉक एपिक पोएम है 5 कॉन्टोज में है। तो कॉन्टो वाइज आपको मिलेंगे सारा ट्रांसलेशन। तो कॉन्टो 1 से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं फर्स्ट 6 लाइन्स पढ़ूंगी, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 लाइन्स, फिर उसका ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से आपको, ताकि कम टाइम में ईजिली आप को मिल जाए ट्रांसलेशन और आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको रीड करके अच्छे समझ सकते हैं। और इसमें नीचे इसका जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड हैं तो उसकी मीनिंग भी दी हुई है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके और अप डाउन करके देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। What dire offense from amorous springs? What mighty contests rise from trivial things? I sing this verse to Carol Muse is due. This even Belinda may vouchsafe to view. Slight is the subject, but not so the praise. If she inspire, and he approve my lays. प्रेम विषयों के परिणाम कितने भयंकर होते हैं और साधारण तथा तुच्छ मामले कितने विनाशक झगड़े उत्पन्न कर देते हैं। मतलब पॉइंट ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि अलेक्जेंडर पोप की प्रेम विषयों के परिणाम कितने भयंकर होते हैं और साधारण तथा तुच्छ मामले कितने विनाशक झगड़े उत्पन्न कर देते हैं। मेरी कविता के यही विषय हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कविता को मैं कैरल की प्रार्थना पर लिख रहा हूँ। कैरल कौन है? दिस वर्स टू कैरल। कैरल जो हैं वो जॉन कैरल हैं और फ्रेंड ऑफ द पोइट हैं, अलेक्जेंडर पोप के फ्रेंड हैं। हे कविता की देवी, कविता की देवी इट मीन सरस्वती, मैं तुम्हारे आशीर्वाद हेतु तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। बेलिंडा को भी इस कविता को पढ़ना चाहिए। विषय तुच्छ है परंतु इसका वर्णन इस प्रकार किया जाएगा कि सभी इसकी प्रशंसा करें, क्योंकि इसकी प्रेरक बेलिंडा है और कैरल इसका पूर्ण समर्थन करता है। बेलिंडा जो मॉक एपिक पोएम है इसकी हीरोइन है। नेक्स्ट 7th लाइन, say what strange motive goddess could compel a well-bred lord to assault a gentle valley. Oh, say what strange cause yet unexplored could make a gentle valley reject a lord. In task so bold can little man engage, and in soft bosoms dwell such mighty rays. मुझे बताओ हे काव्य देवी, किसी उच्च परिवार के सज्जन पुरुष ने किन वृत्तियों के वशीभूत होकर एक संभ्रांत महिला पर आक्रमण किया, और जो बड़ा अद्भुत और अज्ञात तथ्य है, उस संभ्रांत महिला ने उस सज्जन के प्रेम प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिए। यह समझ से परे की बात है। मनुष्य अपने छोटे शरीर तथा अनगिनत सीमाओं के बावजूद इतने जोखिम भरे कार्य कर लेते हैं और कोमल नारी हृदयों में क्रोध और गुस्से के ऐसे तूफान सोए पड़े रहते हैं। यहाँ पर बेलिंडा के बारे में बात हो रही है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट, soul through white curtains sought a dim rose ray and oped those eyes that must eclipse the day. Now lapdogs give themselves the rousing shake and sleepless lovers just at 12 awake. प्रातःकाल का समय था, क्षितिज पर सूर्य ऊंचा था। इट मीन्स 12 बज रहे थे दोपहर के। एंड अपनी किरणें बेलिंडा के शयन कक्ष के पर्दों में से मंद रूप में अंदर भेज रहा था। बेलिंडा ने अपनी आंखें खोली। उसके नेत्रों की चमक से सूर्य की चमक चुंधिया कर मंद हो गई। गोदी में खेलने वाले पालतू कुत्तों के लिए यही समय था जबकि वे अपने शरीरों को हिलाएं और जाग जाएं
और प्रेमियों के लिए भी अपनी नींद रहित रातें व्यतीत करने के बाद दोपहर को जागने का समय था। इट मीन्स कि उस टाइम में जो लेट मतलब 12-12 बजे तक लोग उठते थे। लोग क्या मतलब जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ की लेडीज़ें थीं और उनके जो लैप डॉग्स थे, तो वो लोग जो उठते थे उसी को पोइट ने बताया है और बेलिंडा के लाइफस्टाइल को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। बताया कि हाँ 12 बजे उनका लैप डॉग और जो बेलिंडा है उठने के लिए उसने अपनी आंखें खोली। Thrice rang the bell, the sleeper knocked the ground, and the pressed watch returned a silver sound. Belinda, still her downy pillow pressed, her guardian sylph prolonged the balmy rest. It was he had summoned to her silent bed the morning dream that hovered over her head. बेलिंडा ने अपनी अर्ध सुप्तावस्था में से घंटी 3 बार बजाई, मतलब आधी नींद में थी और आधी जागी हुई थी, और फिर अपनी चप्पल से फर्श को पीटा ताकि आवाज़ हो, और अपनी घड़ी का लीवर दबाया ताकि दिन का समय ज्ञात हो जाए। मतलब उसने चेक किया क्या टाइम है। बेलिंडा की आंखों में अभी नींद भरी हुई थी। उसने अपने सिर के नीचे के कोमल तकिए को दबाया और उसे फिर नींद आ गई। वास्तव में जो उसके संरक्षक देव ने उसकी नींद लंबी कर दी थी और उसे स्वप्न देखने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने स्वप्न में एक देवीय युवक देखा जो इतना सुंदर था कि उसे देखकर वह अपनी नींद में भी शर्मा गई। A youth more glittering than a birth night view, that even in slumber caused her cheek to glow, seemed to her ear his winning lips to lay, and this in whispers said or seemed to say, fairest of mortals, thou distinguished care. तो उसने स्वप्न में एक दैवी युवक देखा जो इतना सुंदर था कि उसे देखकर वह अपनी नींद में भी शर्मा गई। यह युवक देव था जो युवा के भेष में आया था। बेलिंडा के कानों तक झुका और उसने उसके कानों में चुपके से कहा। उसके आकर्षक होंठ हिले, ऐसा लगा मानो उसने यह शब्द कहे हों, हे सर्वाधिक आकर्षक मानवी, तुम्हें हजारों वायुदेवों का संरक्षण प्राप्त है। कभी अपने बाल्यकाल में तुमने परियों और देवों की कहानियाँ सुनी होंगी और उन पर विश्वास किया होगा, क्योंकि जो सिल्फ थी वो उसकी रक्षा के लिए उसके चारों तरफ रहती थी बेलिंडा के। इफ़ एवर वन विजन टच्ड thy infant thought, O of all nurse and all the priest have taught, of airy elves by moonlight shadows seen, the silver token and the circled green are virgins visited by angel powers, with golden crowns and wreaths of heavenly flowers. Hear and believe, thy own importance know, nor bound thy narrow views to think below. यदि कभी तुमने चांदनी में नाचती हुई परियों की कहानियों में विश्वास किया है या इस बात में विश्वास किया है कि वे उन सुकुमारियों के जूतों में चांदी के सिक्के डाल जाती हैं जो अपने घर को स्वच्छ रखती हैं, ऐसा ये परियां हरे खेतों में नाचते समय करती हैं, अथवा तुमने पादरी की उन देवताओं की कहानियों में विश्वास किया हो जो पवित्र कन्याओं के लिए सुनहरी ताज तथा स्वर्गीय पुष्प लेकर आते हैं, तो मुझ में विश्वास करो और ध्यानपूर्वक सुनो, मुझे सुनो और मेरी महत्ता को जानो। तो ये लाइंस जो हैं वो बोलता है जो एक युवक है, युवक देव था जो युवा के भेष में आया था। ये लाइंस उसने बेलिंडा के कानों में कहा है, ये सारी लाइंस। Some secret truths from learned pride concealed to maids alone and children are revealed, what though no credit doubting wits may give. The fair and innocent shall still believe. Know then unnumbered spirits round thee fly. The light militia of the lower sky. कुछ सत्य रहस्य होते हैं जिन्हें पढ़े लिखे और विद्वान अपने दंभ और घमंड के कारण नहीं जान पाते हैं, केवल निर्दोष कुमारियां तथा बच्चे ही जान पाते हैं।
विद्वान पुरुष अपने संदेहों और तर्क के कारण इन सत्यों के अस्तित्व में कभी विश्वास ही नहीं करते, तब यह जानो कि एक पवन सेना है जो पूर्ण रूपेण अदृश्य होती है, जो कि आकाश के निम्न क्षेत्र में पृथ्वी के पास कार्यरत होती है। ये लाइंस जो हैं एक्सप्लेनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्नेड प्राइड कंसील्ड टू मेट्स alone and children are revealed, what though no crazy doubting wits may give. These, though unseen, are ever on the wing, hang over the box and the hover round the ring. Think what an equipage thou hast in air, and view with scorned page and a chair, as now your own our beings were of old, and once enclosed in woman beauteous mold. Thence by a soft transition we repair from earthy vehicles to those of air. ये आत्माएं मानव नेत्रों के को दिखाई नहीं देती हैं, सदैव अपने पंखों पर उड़ती रहती हैं। जब आप नाटक घर में होती हो तो वो तुम्हारी सीट के ऊपर बॉक्स में होती हैं। वो आपके साथ उस समय भी होती हैं जब आप हाइड पार्क की सैर पर होती हो। यह विश्वास करो कि तुम हजारों देवी आत्माओं के संरक्षण में हो। ही बेलिंडा, ये वो युवा देव जो है वो बेलिंडा से बोल रहा है कि ऐसा तुम विश्वास करो बेलिंडा कि तुम हजारों दैवी आत्माओं के संरक्षण में हो, तुम्हें उनका संरक्षण प्राप्त है और वे सदैव तुम्हारा ध्यान रखते हैं। हवा में तुम्हारा समूह कितना विश्वास पात्र है। तुम्हारे जो 2 नौकर हैं वे तो इन आत्माओं की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। मैं भी उन्हीं आत्माओं के समूह में से एक हूँ। हम लोग भी तुम्हारी तरह सुंदर औरतों के शरीरों में रहते थे। नारी शरीरों से हमें धीरे धीरे दैवी आत्माओं में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये 50 लाइन्स हो गई हैं। अब नाउ नेक्स्ट लाइन्स। थिंक नॉट व्हेन वुमेन transit breath is fled, that all her vanities at once are dead. Succeeding vanities she still regards, and thou she plays no more, or ever looks the card. Her joy in gilded chariots when alive, and love of amber after death survive. ये मत सोचो कि एक औरत के मरने पर उसके सभी घमंड मर जाते हैं। अपनी मौत के बाद भी वह अपने शौक़ों तथा घमंडों में भाग लेती है। ये सत्य है कि वह ताश आदि नहीं खेल सकती, परंतु खिलाड़ियों के हाथों में ताश के पत्ते देखकर आनंद लेती है। ये भी लाइंस एक्सप्लेनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जब जीवित होती है तो औरत अत्यंत सजी हुई घोड़ा गाड़ी की सवारी में अत्यधिक आनंद लेती है और ओम्बर नामक ताश के खेल का भी आनंद लेती है। यह आनंद की प्रवृत्ति उसकी आत्मा में उसकी मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहती है। तब सुंदर औरतें अपने हृदय में घमंड लिए मरती हैं तो उनकी आत्माएं धरती पर उतरकर तत्वों से मिल जाती हैं। झगड़ालू और हिंसाजनक औरतों की आत्मा लपटों में ऊपर की ओर चली जाती है और अग्नि देवियों में बदल जाती है। तो अलेक्जेंडर पोप ने जो 18th सेंचुरी की हाई सोसाइटी की लेडीज़ें थी, रिच फैमिलीज़ की जो लेडीज़ें थी, उनकी लाइफ स्टाइल को इसमें प्रेजेंट किया है कि कैसे उनका इंटरेस्ट था ताश के पत्तों में, अम्बर गेम में, एंड उस समय जो कॉफ़ी हाउसेस फेमस थे और जो लेट नाइट तक वो जगती थी और दिन में दोपहर तक सोती थी। इन सब चीज़ों का प्रेजेंटेशन इन्होंने इसमें किया है। तो अपने उस समय की जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी उसको रिफ्लेक्ट करने का, उसको दिखाने का पूरा को अच्छे से सक्सेस हुए हैं उसको प्रेजेंट करने में अलेक्जेंडर पोप। फॉर वॉट व्हेन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर टू देयर फर्स्ट एलिमेंट्स देयर शोल्स रिटायर द स्पिरिट्स ऑफ द फेरी टर्मेगेंट्स इन फ्लेम माउंट अप एंड टेक Salamander's name. Soft yielding minds to water glide away and sip with nymphs their elemental tea. The graver prude sinks downward to a gloom. In search of mischief still on earth to roam, the light concutes in self aloft repair. शांत और कोमल स्वभाव की औरतों की आत्मा उनकी मृत्यु के पश्चात पानी में प्रवेश कर जाती हैं और चाय पीने के काम में जल परियों का साथ देती हैं। गंभीर मस्तिष्क की औरतों की आत्माएं जो कि कृत्रिम लाज का प्रदर्शन करती हैं, नीचे जाकर धरती पर शरारतों की खोज करती हैं और नोम्स कहलाती हैं।
तो जो 5 टाइप्स की जो सेल्फ हैं उनका जो प्रेजेंटेशन, उनके जो नेम उन्होंने दिए हैं, ये नेम उन्हीं में से एक है। अंत में बेवफा और चरित्रहीन औरतों की आत्मा हवा के क्षेत्र में चली जाती है और सिल्फ्स का रूप धारण कर लेती है। And support and fruit in the fields of air. No further yet whoever fair and chaste and rejects mankind is by some self-embraced, and for spirits feed from moral laws with ease, assume what sex and what shapes they please. मैं आपको कुछ और ज्ञान दूंगा। यदि कोई सुंदर और गुणशील औरत मनुष्यों के फंसाने में नहीं आती तो वह किसी देव अथवा शिल्प का संरक्षण प्राप्त करेगी और उसकी रक्षा की जाएगी। ये पवनात्माएं मृत्युलोक के नियमों से शासित नहीं होती और इच्छा अनुसार कोई भी स्वरूप ग्रहण कर सकती, मतलब कोई भी सेक्स ले सकती, मैन आर वुमेन। What guards the purity of melting maids in country balls and midnight masquerades, safe from the treacherous friend, the safe from the treacherous friend, the daring spark, the glance by day, the whisper in the dark. आपके विचार से रंगीन और हल्के किस्म की कुमारियों की पवित्रता की रक्षा कौन करता है? ऐसी महिलाएं जो कि अर्धरात्रि में हो रहे दरबारी नाचों में पुरुषों द्वारा बहकाई जाती हैं। When kind occasion prompts their warm desires, when music softens and when dancing fires dispel their self, the wish celestials know the honor is the word with men below. Some names there are too conscious of their face for life predestined through the gnome embrace. इन महिलाओं को उन लोगों की चालों से कौन बचाता है जो बाह्य रूप से उनके शुभ चिंतक होने का बहाना करते हैं परंतु वास्तव में उनकी पवित्रता के पीछे होते हैं। क्या बचाता है इन्हें युवा पुरुषों से दिन में उनकी प्यार भरी नज़रों तथा और रात्रि में उनकी प्यार भरी कानाफूसी से, और अंत में जब नृत्य कक्षों में नाच की गर्मी तथा संगीत स्पंदन होता है तो उन्हें नाश से कौन बचाता है? उनकी रक्षा उन आत्माओं तथा शिल्पों के द्वारा की जाती है जो सुंदर और पवित्र नारियों का संरक्षण करती रहती हैं। संसार के बुद्धिमान स्वर्गीय लोग यह जानते हैं, यद्यपि संसारी लोग यह सोच सकते हैं कि अपनी इज्जत का ख्याल ही औरतों को अपनी पवित्रता खराब होने से रोकता है। कुछ महिलाएं अपने चेहरे के सौंदर्य के विषय में अधिक जागरूक होती हैं और इस कारण उन्हें सदैव ही नोम्स की बाहों में ही रहना पड़ता है। रेप ऑफ द लॉक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो 50 क्वेश्चंस का सेट है, मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया हुआ है, वो आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, तो एक बार आप उसको चेक कर लीजिएगा। इसको पढ़ने से पहले तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि नोम्स कौन बनती हैं, सेलेमेंडर्स कौन बनती हैं, एंड जो इसके कैरेक्टर्स हैं कि किसका क्या इंट्रोडक्शन है और मतलब कहाँ पर कौन सी घटना होती है, तो उन चीज़ों को लेकर के मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया हुआ है वीडियो, तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, तो एक बार उसको ज़रूर चेक कर लें। These swell their prospects and exalt their pride. Often offers are disdained and love denied. Then gay ideas crowd the vacant brain, while peers and dukes and all their sweeping train and garters star and coronets appear, and in soft sound your grace salutes their ear. 'Tis these that early trained the female shore, instruct the eyes of young conquered to rule. ये महिलाएं विवाह के माध्यम से हमेशा भौतिक संपन्नता को ही सोचती हैं और सदैव अधिकाधिक धनाढ़ लोगों की तलाश में रहती हैं। ये नोम्स के बारे में बात हो रही है जो बाद में नोम्स बनती हैं। अतः साधारण लोगों के प्रेम और विवाह के प्रस्ताव ठुकरा दिए जाते हैं क्योंकि वे सदैव रईसों और सामंतों के सपने देखती रहती हैं और आज्ञाकारी नौकरों का एक समूह चाहती हैं। वे रईसों और पैसे वालों के सपने देखती हैं और अपने सपनों में उन्हें अपने पारंपरिक भव्य वस्त्रों, बिल्लों, सितारों, ताजों के साथ देखती हैं और स्वयं को डचेस की भांति और उनके नमस्कारों तथा सलामों को स्वीकार करती हुई कल्पना करती हैं। ऐसी महिलाएं युवा सुकुमारियों की दिमाग खराब कर देती हैं और उन्हें आदमियों से
आँख लड़ाने और आँख मारने की कला में पारंगत कर देती हैं। वे उन्हें कृत्रिम लज्जा लाने और गालों की सुर्खी लाना और सुंदर युवकों को देखकर दिल में गुदगुदाहट पैदा करने में माहिर कर देती हैं। Oft when the world imagines women stray their self through mystic mates guide their way through all the giddy circle they pursue and old impertinence expel by new। दुनिया के लोग बहुधा यह सोचते हैं कि कुछ औरतें गलत कदम उठा रही हैं, परंतु सिर्फ इस तरह की औरतों की रहस्यमयी पथ प्रदर्शिका होती है और उन्हें बुरे व्यसनों में फंसवा देती है। सिर्फ इन औरतों के साथ रहती है और उनके सभी बचाव और रहस्यमयी साहसिक कार्यों में भी साथ रहती है और उनके मस्तिष्क में भी नई अभिलाषाएं भरकर उन्हें उन मूर्खताओं से बचाती है जिन्हें वे करने जा रही हैं। किस युवक के किस आकर्षण का कौन युवती कितना विरोध करेगी, परंतु ये सिर्फ शीघ्र ही और अधिक फैशन परस्त युवक उस युवती के सम्मुख ले आएगी जो उसके साथ नाचने का प्रस्ताव करेगा और वह नारी पहले वाले युवक का प्रस्ताव ठुकरा कर नए वाले का प्रस्ताव मान लेगी। तो ये काफ़ी लंबा हो गया है, 20 मिनट्स का हो गया है ये एक्सप्लेनेशन, और जिसमें कि हमने 95 लाइन्स पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आगे हम पढ़ते रहेंगे। तो ये 1 2 3 करके इस तरीके से मैं पूरा सीक्वेंस में बनाती चली जाऊँगी, जितने भी बन जाएंगे इसका पूरा ही ट्रांसलेशन मैं अवेल कराऊंगी। तो कैसा लगा आपको ये ट्रांसलेशन, और क्या कुछ हेल्पफुल प्रूव हो रहा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा किस और नॉवेल ड्रामा या किसका आपको ट्रांसलेशन चाहिए, तो वो मैं आपको आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।